स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारतीय संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और इस लिविंग डॉक्यूमेंट ने क्षेत्र के बारे में कुछ ना कुछ उल्लेख है। जैसे हमारे संविधान के पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है हमारे देश की, उसके अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में यह दिया गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि भारत में सबको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, वो शिक्षा समानता से उपलब्ध कराई जाए, सरकार को उस शिक्षा को पूरी तरीके से फंड करना है। इसके अलावा हमारे संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन में 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में शिक्षा को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा शिक्षा का अधिकार, मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के जरिए दिया गया और सरकार ने सन 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पारित किया। इसके अलावा सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिसके माध्यम से शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही, जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, निपुण भारत अभियान हो गया, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, समग्र शिक्षा अभियान हो गया। ये सारी योजनाएं सरकार चलाती है। अब इन सारी चीजों का निष्कर्ष क्या है? हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमारे जो एफर्ट है, हमारी जो कोशिशें हैं, उसका फल क्या मिल रहा है, उसके बदले में हमें मिल क्या रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है हमारे लर्निंग आउटकम में, हमारे बच्चे कितना पढ़ लिख पा रहे हैं, कितना मैथ्स जान पा रहे हैं, कितनी लैंग्वेज में अच्छे हो रहे हैं, कितना केमिस्ट्री में अच्छे हो रहे हैं, कितना सोशल साइंसेज में अच्छे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भारत सरकार हर 3 साल में नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यह सर्वे 2021 में कराया गया था, 2017 के बाद यह सर्वे कराया गया है। 2017 में पिछला सर्वे हुआ था, अब 2021 में यह दूसरा सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट अब आ रही है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अब ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे इज अ नेशनल लेवल assessment conducted to obtain information about learning achievement of students, यानी बच्चे क्या सीख रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, सही सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ये जानने के लिए ये सर्वे कराया जाता है। किस क्लास के लिए? कक्षा 3 के लिए, 5 के लिए, 8 के लिए और 10 के लिए। जो भी बच्चे, चाहे वो राज्य सरकारों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका लर्निंग लेवल क्या है, उनका लर्निंग लेवल अचीवमेंट क्या है, ये सारी चीजें नेशनल अचीवमेंट सर्वे से हमें पता चल रही है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे डज नॉट प्रोवाइड स्कोर्स फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और स्कूल। कोई स्कोर नहीं देता है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा करा, फर्स्ट रैंक पाया, सेकंड रैंक पाया, ये स्कूल सबसे अच्छा है, ये स्कूल सबसे बेकार है। नहीं, यहां हमें बताया जा रहा है कि ओवरऑल बच्चा कितना बेहतर सीख पा रहा है, लर्न कर पा रहा है, ये चीजें पता चलती हैं। अब नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो इज एम्बेडेड इन एन एक्सट्रीमली रिच सिस्टम ऑफ बैकग्राउंड वेरिएबल, यानी बहुत सारी चीजों के बारे में इसमें हमें जानकारी मिल रही है। इसमें सर्वे को कोरिलेट किया गया है बच्चे की परफॉर्मेंस से विद कॉन्टेक्चुअल वेरिएबल्स, यानी किस स्टेट में है, किस स्कूल में पढ़ रहा है, किस जाति से बिलोंग करता है, उसकी मां कितनी पढ़ी हुई है, कोविड-19 का पढ़ाई पे क्या असर हुआ, ये सारी चीजों से बच्चे की परफॉर्मेंस को लिंक करा जा रहा है इसमें। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने ये क्यों करवाया, ये हर 3 साल में क्यों होता है? ताकि हमें पता चले कि भाई वास्तविक स्थिति शिक्षा की क्या है भारत में।
ताकि जो एजुकेशन के बारे में नीतियां बना रहे हैं, जो एजुकेशन के बारे में प्लान कर रहे हैं, उनके पास एक सॉलिड डेटा हो जिस पे वो अपनी नीतियां बना सके, ताकि पुरानी योजनाओं को और अच्छी बनाया जा सके। ये सारी चीजें हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 फोकस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। कितने कॉम्पिटेंट हैं बच्चे मैथ्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, सोशल साइंसेज में, साइंस में, ये सारी चीजों पे। तो इसमें जो सब्जेक्ट कवर्ड थे वो था लैंग्वेजेस, उसमें उनकी कॉम्पिटेंसी कितनी है, मैथ्स, एनवायरमेंट स्टडीज 3rd क्लास के लिए और 5वीं क्लास के लिए, इन तीनों पे उनको जज किया गया। लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस क्लास 8th के लिए, एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश फॉर क्लास 10th के लिए। डिफरेंट सब्जेक्ट पे डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट कक्षाओं में उनकी कॉम्पिटेंसीज उनको चेक किया गया। ये चीजें हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को आप ढूंढ सकते हैं, वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने सवाल भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस सर्वे की हाइलाइट्स क्या है? पहली चीज है, सर्वे में पता चला है कि भारत का जो कुल एरिया है वो 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा, भारत की पॉपुलेशन इस सर्वे के हिसाब से 121 मिलियन लोग हैं। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इसके बारे में क्या पता चला है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है। लिटरेसी रेट भारत का इस सर्वे के हिसाब से 73% है, 73% है। और भारत का जो सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, यानी 0 से 6 साल के बीच में जो रेशियो है, वो हर 1000 लड़कों पे 919 लड़कियां हैं। उसके अलावा कितने स्कूल का सर्वे हुआ है, कौन सी क्लासेस हैं, 3rd, 5th, 8th और 10th। तो नंबर ऑफ स्कूल्स कितने इसमें सर्वे हुए हैं, 1,18,274। नंबर ऑफ टीचर्स कितने सर्वे हुए, 5,26,824। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सर्वे हुए हैं, 34,01,158। इतने बच्चे सर्वे हुए। अब इसमें और सारी चीजें हैं जो डेटा अब हम देखेंगे। पहली चीज है, जेंडर के हिसाब से देखते हैं। जितने बच्चे हैं, ये 34,158 बच्चों में से 50.8 जो बच्चे थे वो मेल थे, गर्ल्स 49.2 थे, ट्रांसजेंडर एक भी नहीं था। आगे पार्टिसिपेशन लोकेशन, इसमें जितने स्कूल सर्वे किए गए उनमें 67% ग्रामीण स्कूल थे और अर्बन 33% स्कूल थे। फिर अगर हम पार्टिसिपेशन बाय मैनेजमेंट की बात करें, यानी कितने प्राइवेट स्कूल थे, कितने सरकारी स्कूल थे, तो 42% स्कूल जो सर्वे किए गए इसमें वो कौन थे, स्टेट गवर्नमेंट के थे। उसके बाद 35% स्कूल प्राइवेट थे। उसके बाद 15% गवर्नमेंट एडेड थे, गवर्नमेंट की मदद से चल रहे थे, और 8% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थे, केंद्रीय विद्यालय, आर्मी स्कूल्स, ये सारे। अगला है पार्टिसिपेशन बाय सोशल ग्रुप। जितने बच्चे सर्वे किए गए उनमें से 41.8% ओबीसी बच्चे थे, 25.4% जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, 16.2% एससी कैटेगरी के बच्चे थे और 16.1% एसटी कैटेगरी के बच्चों का सर्वे किया गया। इस सर्वे में उनका समझ, तो ये बहुत ही एक सोशली रिप्रेजेंटेटिव सर्वे भी है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा फाउंडेशन बैच 4 जो है वो लॉन्च कर दिया जा चुका है और हमारे फाउंडेशन बैच 4 में क्लासेस चालू हो चुकी हैं। 22 अगस्त से सुबह 8 बजे इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले आपको पॉलिटी की क्लासेस चालू हो चुकी हैं जो आपके शशांक त्यागी सर ले रहे हैं। इस फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करने के कई सारे फायदे हैं। आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी 900 घंटे की ज्यादा की, आप अपने सवाल डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लाइव क्लास देख नहीं पाए तो वही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, 24 महीने तक वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो।
फिर आपको नोट्स मिलेंगे पढ़ने के लिए, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस में स्कोर सही रहे, क्योंकि मेंस का एग्जाम आंसर राइटिंग एग्जाम है। अगर आप आंसर नहीं लिख पाओगे, कितना भी आप पढ़ाई कर लो, मुश्किल हो जाएगा। फिर आपको वीकली रिवीजन टेस्ट मिलेंगे ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को नाप सको। ज्ञानवानी सेशन होंगे, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। फिर आपको एक बहुत जरूरी चीज मेंटर मिलेगा। मेंटर वो इंसान है जिससे आप अपनी क्लासेस के बाद कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आपको कोई पढ़ाई का डाउट है आप वो पूछिए, आपको कोई और डाउट है आप वो पूछिए, हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके लिए। एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और सक्सेस फॉर प्रीलिम्स, ये आपको किस में हेल्प करेगा? ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा और मेंस में डेली करंट अफेयर्स वैसे ही हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपको मिल रही है, प्लस 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को स्टडी आईक्यू के साथ आप साकार कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो 31 अगस्त आखिरी डेट है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। 18,999 में आप ये कोर्स को एनरोल कर सकते हो। केपी लाइव कोड आपको यूज करना है। वैसे ये कोर्स की कीमत है 24,000 समथिंग रुपीस, जो आपको मिल जाएगा 18,999 में केपी लाइव कोड को इस्तेमाल करने से। उसका कोड का इस्तेमाल करिए और एनरोल करिए। आ जाते हैं वापस अपने नेशनल अचीवमेंट सर्वे पे। इस नेशनल अचीवमेंट सर्वे ने जब जो सैंपल्ड बच्चे थे 34 लाख समथिंग राष्ट्रीय स्तर पे, उसने ये बताया कि जितने बच्चे सर्वे हुए उनमें से 76% ने प्री प्राइमरी स्कूल अटेंड किया था, यानी एलकेजी यूकेजी। 72% बच्चों ने क्या किया, उनके पास डिजिटल डिवाइस थे, मोबाइल था, कंप्यूटर था उनके घरों पे। 51% बच्चों ने क्या कहा, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक एंड मैगजीन फॉर पेरेंट्स एट होम, यानी उनके पेरेंट्स के पास बुक थी, मैगजीन थी पढ़ने के लिए। 96% बच्चे ऐसे मिले जो चिल्ड्रन हु लुक टू कम टू स्कूल, यानी 96% बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं। 90% बच्चे स्कूल में सेफ फील कर 94% बच्चे स्कूल में सेफ फील करते हैं। 78% बच्चे चिल्ड्रन हुज लैंग्वेजेस स्पोकन एट होम इज द सेम एट स्कूल, यानी अगर उनके घर में इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश है, हिंदी बोलते तो हिंदी मीडियम स्कूल में। 89% बच्चे हु शेयर द लेसन टॉट विद द फैमिली मेंबर्स, यानी जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो घर में आकर बताते हैं कि हमें ये पढ़ाया गया या ये पढ़ाया गया। 85% बच्चे जो हैं हु रेड अदर मटेरियल इन एडिशन टू देयर टेक्स्ट बुक, यानी 85% बच्चे सिर्फ अपनी क्लास की किताबें नहीं पढ़ते हैं, बाकी किताबें पढ़ते हैं, यानी कॉमिक्स पढ़ लिया, चंपक पढ़ लिया, वो सारी चीजें भी पढ़ते हैं। फिर 91% बच्चे who ask questions to teacher during classroom transaction, यानी 91% बच्चे टीचर से सवाल भी पूछते हैं। ये एक डेटा पॉइंट है। अगला डेटा पॉइंट है माता के एजुकेशन स्टेटस पे। 18% बच्चों की माएं पढ़ लिख नहीं सकती हैं, ये डेटा पॉइंट है। 7% माताएं जो हैं वो लिख पढ़ तो सकती हैं लेकिन वो स्कूल नहीं गई हैं। 5% प्राइमरी लेवल पढ़ी हुई हैं, 25% प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलिंग करी हुई हैं, 27% सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कर चुकी हैं। ये क्या है भाई, 8वीं तक, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं तक। और 12% से माताएं हैं बच्चों की जो ग्रेजुएट हैं या उससे ज्यादा पढ़ी हुई। एक इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि मां का रोल बच्चे के एजुकेशन में बहुत अहम होता है। नेक्स्ट डेटा ये है, बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, 18% साइकिल से जाते हैं, 9% पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, 9% स्कूल की बस से जाते हैं, 8% अपने पिताजी के साथ माताजी के साथ स्कूटर पे स्कूटी पे जाते हैं, और सिर्फ 3% बच्चे 4 व्हीलर से स्कूल जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि एक्सेसिबिलिटी दिखाता है कि बच्चे कैसे स्कूल पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट डेटा जो है वो टीचर्स के बारे में है। टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर क्वालिटी ऑफ टीचर्स हमारे स्कूल में बेहतर होंगे तभी बच्चों का लर्निंग आउटकम अच्छा होगा, तभी बच्चे
बेहतर बच्चे बनेंगे, बेहतर स्टूडेंट्स बनेंगे, उनका लर्निंग नहीं मॉरल डेवलपमेंट भी होना है। तो इसमें पाया गया 52% टीचर्स जो हैं वो किसी तरीके के प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का पार्ट रहे हैं, चाहे DIET, CBSE, NCERT। 65% बच्चे और टीचर्स engaged in formal dialogues with colleague of how to improve teaching and collaboration, यानी अपने साथी टीचरों से पूछते हैं यार बच्चों को कैसे और अच्छी तरह पढ़ाया जाए। 42% क्या पता चला है, टीचर्स पार्टिसिपेटेड इन मेंटरिंग और पीयर ऑब्जर्वेशन एंड कोचिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर, यानी बच्चों को वो कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं। 42% टीचर पार्टिसिपेंट्स इन इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव रिसर्च, वो रिसर्च भी कर रहे हैं इंडिविजुअली या कोलैबोरेशन में। 58% टीचर पार्टिसिपेटेड इन डिस्कशंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जितने टीचरों को सर्वे हुआ है उसमें से 58% ने इसमें योगदान दिया है। 92% स्कोप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, टीचर ने बोला कि उनका एक स्कोप है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन टीचर में। 97% टीचर हैविंग जॉब सेटिस्फैक्शन, बहुत सेटिस्फाइड थे 97%। 65% में पाया गया कि वर्क ओवरलोड था, यानी ये क्या दर्शा रहा है, टीचर की कमी है, ज्यादा टीचर चाहिए। 44% में क्या हुआ, टीचर डू नॉट हैव एडिक्वेट वर्क स्पेस, यानी उनको काम करने की जगह भी नहीं। तो ये क्या दर्शा रहा है, टीचर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दोनों चीज दर्शा रहा है। नेक्स्ट, असेसमेंट प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय टीचर्स इन क्लास, टीचर कैसे बच्चों को जज कर रहे हैं। तो 95 सेल्फ असेसमेंट है कि अपना खुद का असेसमेंट दे रहे बच्चा अच्छा है बुरा है। प्रोजेक्ट के बेसिस पे 96%, पीयर असेसमेंट बाकी टीचर्स का भी लेते हैं, पोर्टफोलियो असेसमेंट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में कैसा कर रहा है। तो डिफरेंट तरीकों पे टीचर्स असेस करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, अगर हम डेटा पॉइंट पे जाएं, प्रोफाइल ऑफ सैंपल्ड स्कूल एट नेशनल लेवल, तो यह बात समझने वाली है कि जितने स्कूल्स थे उसमें से 87% स्कूल्स जो थे वो पेरेंट्स को बताते हैं कि कैसे आपको अपने बच्चे की पढ़ाई में सपोर्ट करना है। 91% स्कूल्स क्या बता रहे हैं, स्कूल्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट डिजायरेबल चेंजेस इन चिल्ड्रन, स्कूल बच्चे में एक बदलाव लाते हैं जो डिजायरेबल है। फिर 15% स्कूल इन्फॉर्म्ड पेरेंट अबाउट स्कूल एक्टिविटी, स्कूल में क्या एक्टिविटी चल रही है, कौन सी स्पोर्ट्स मीट है, कब एनुअल फंक्शन है, स्कूल सिर्फ 15% बता रहे हैं। 17% स्कूल हैव लैक ऑफ स्पेस इन क्लासरूम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर में भी स्कूल्स में भी, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट। फिर 25% जो स्कूल्स हैं, लैक ऑफ पेरेंटल सपोर्ट इन स्टूडेंट्स लर्निंग, ये पाया गया कि स्कूल्स ने बताया कि बच्चों को अपने मां बाप का सपोर्ट नहीं मिल रहा है पढ़ाई में। फिर 7% स्कूल फेसिंग टीचर एब्सेंटिज्म, 7% स्कूल में टीचर्स आ नहीं रहे हैं या टीचर छोड़कर जा रहे हैं। तो टीचर अवेलेबिलिटी इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू सबसे बड़ा निकल कर आया अभी हमारे सामने। अब सवाल होता है कि भाई 2017 के बाद 2021 में यह सर्वे हुआ, उसके बीच में पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक के दौरान लर्निंग आउटकम्स के बारे में बच्चों का क्या परसेप्शन था, बच्चों से पूछा गया तो यह बताया है कि उनको बड़ा मजा आया, 45% लोगों ने बोला। 38% लोगों ने बोला भाई हम उनको तकलीफ हुई पढ़ने लिखने में। 50% बच्चों ने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कूल में रहते तो भी यही होता, अभी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और 78% लोगों ने कहा कि बहुत बोरिंग था, फन था लेकिन बोरिंग था, क्योंकि बहुत सारा असाइनमेंट दे देते थे, इतना तो स्कूल में नहीं मिलता था जितना भी दे देते थे बिजी होने के लिए, तो हम सिर्फ असाइनमेंट ही करते थे, बोर हो गए एकदम। अगला था जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, यह पाया गया डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, लगभग 1/4 24% बच्चों के पास कोई भी डिजिटल डिवाइस नहीं था कि वो पढ़ सके। तो इसमें लर्निंग आउटकम पे इंपैक्ट पड़ा होगा, तो वो एक इशू है। 80% सेट लर्न बेटर इन स्कूल विद पीयर्स हेल्प, यानी उनने बोला कि भाई ऑनलाइन टीचिंग से हमें फायदा नहीं है, स्कूल में होते थे तो बाजू वाले बच्चे से बोले यार बता
ये नहीं सॉल्व हो रहा, कैसे सॉल्व करूं? तो उनको लगा स्कूल में ज्यादा ठीक था। और 70% ने कहा लॉट ऑफ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। उन्होंने बोला इतना समय था हमारे पास कि हम नई चीजें सीख गए। तो ये फाइंडिंग हुई पेंडेमिक के बारे में। इंपॉर्टेंट, डिजिटल डिवाइड, बच्चों को स्कूल जाना ज्यादा पसंद है और बच्चों को टाइम मिला दूसरी चीजें सीखने में। नेक्स्ट, अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट एट नेशनल लेवल देखें तो 500 नंबर का डेटा है, टोटल 500 नंबर दिए गए, उसमें बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया। अगर हम कक्षा 3 की ही बात करेंगे, कक्षा 3 की अगर हम बात करें लैंग्वेज में, तो 500 में एवरेज स्कोर 323 था, मैथ्स में 306 था, एनवायरमेंट साइंसेज में 307 था आउट ऑफ 500। 5 की क्लास की बात करें तो लैंग्वेज में 309 था, मैथ्स में 284 था, रिड्यूस हो गया, एनवायरमेंट में 283 था, रिड्यूस हो गया, 284 2 रिडक्शन आया। नेक्स्ट 8th क्लास में देखें तो 302 था, मैथ्स में और कम हो गया 255, साइंस में 250 हुआ, सोशल साइंस में 255, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। क्लास 10th में क्या था? मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 260, मैथ्स में और कम हो गया 255 से 220 हो गया, साइंस में और कम हो गया 206 हो गया, सोशल साइंसेज में 231 हो गया और इंग्लिश में 277। तो ये क्या दर्शा रहा है कि क्लास 3 से क्लास 10 में अगर हम मैथ्स क्या देखें खास तौर से, तो वो एक रिड्यूसिंग ग्राफ है, यानी लर्निंग आउटकम्स गिर रहा है। आगे बढ़े, जो आखिरी चीज हमें समझनी है कि रिपोर्ट कार्ड ऑफ हाउ स्टेट फेयर्ड, स्टेट्स कैसे फेयर करें। तो 2017 का अगर हम कंपेयर करें और 2021 का कंपेयर करें, उसको 100 में ले आए, तो 2021 में एनवायरनमेंट में 62 है नेशनल एवरेज, 2017 में 72 था, 68 था। तो राजस्थान बेहतर कर रहा है इसमें, पंजाब बेहतर कर रहा है, केरला बेहतर कर रहा है। जब हम लैंग्वेज पे आते हैं, इसमें भी 2021 में लर्निंग आउटकम गिर गया है, नेशनल एवरेज 62 है, 17 में 68 था, गिर गया है। पंजाब बेहतर कर रहा है, केरला बेहतर कर रहा है, राजस्थान बेहतर कर रहा है, उसके बाकी स्टेट्स नहीं बेहतर कर रहे। उसके अलावा मैथ्स की जब बात करते हैं तो मैथ्स में भी देख रहे हैं आप लर्निंग आउटकम गिरा है, नेशनल एवरेज 57 हो गया 21 में, 17 में 64 था। पंजाब, राजस्थान, केरला आर डूइंग बेटर। जब हम क्लास 5 पे आते हैं तो हमें क्या दिख रहा है? अगेन नेशनल एवरेज यहां देखिए क्या है, 48 है 2021 का और 17 में 57 था। तो what we are seeing in all this data is what? There is a decline in learning outcome. कॉम्पिटेंसीज पे जिस पे हम जज कर रहे थे उसमें हमें पता चल रहा है डेटा से कि वो गिर रहा है। तो ये हमें क्या मौका देता है? ये हमें मौका देता है इंटरवीन करने का, कि हम स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करें, हम ज्यादा टीचरों को हायर करें, उनको जगह दें अपना काम करने के लिए, बच्चों को स्कूल में भेजें, डिजिटल डिवाइड पे काम करें। और ये जो गैप आ रहा है 2017 और 2021 के बीच में, हर इसमें किसी में भी हम पिछली 2017 के डेटा से नेशनल एवरेज से बेटर नहीं है। चाहे हम क्लास 5 की लैंग्वेज की बात करें, 58 था 55 हो गया नंबर, 53 था 44 हो गया मैथ्स में। हम अगर क्लास 8 की बात करते हैं तो लैंग्वेज में 57 था 53 हो गया, मैथ्स में 42 था 36 हो गया। सो हर जगह लर्निंग आउटपुट में गिरावट देखी गई है। तो हमको एक डेटा पॉइंट मिल रहा है, डेटा से हमें क्या समझना है कि वी नीड टू वर्क ऑन, हमें काम करना है बच्चों के लर्निंग आउटकम सुधारने का, हर क्लास में, 3rd से लेकर 5th से लेकर 8th से लेकर 10th सब में। इसके अलावा हमें टीचर रिक्रूटमेंट पे काम करना है, इसके अलावा हमें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, हमें डिजिटल डिवाइड गैप फिल करने का काम करना है। ये सारे काम हमें करना है, ये रिपोर्ट हमें दिखाती है। हर 3 साल में नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि इससे हमें एक डेटा मिलता है जिससे हम आगे जाकर जो कमियां हैं उनको पूरा कर पा रहे हैं। इसी के साथ
नेशनल अचीवमेंट सर्वे में जो मुझे बताना था आपको बता चुका हूं। फाउंडेशन बैच की शुरुआत हो चुकी है 22 अगस्त से। 8 बजे सुबह इसकी क्लास हो रही है, पॉलिटी क्लास हो रही है। इस समय इस कोर्स की कीमत 24,000 समथिंग है। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 18,999 में, अगर आप यूज करते हैं कोड KP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और 18,999 में अपने सिविल सर्वेंट बनने के सपने को स्टडी IQ के साथ पूरा करिए। 24 महीने की वैलिडिटी है, 31 अगस्त आखिरी डेट है। टाइम वेस्ट मत करिए, इस्तेमाल करिए। इसी के साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो करें। अपने सवाल भेजें, जो भी सवाल हो आपके सब भेज सकते हैं। इस सेशन की PDF भी आपको वहां मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।